सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज डेट है 17 अप्रैल 2026 एंड आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। आज मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल रहा, आप देखेंगे। मेरी भी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। आज मैंने 2 ट्रेड करी है एंड आज मैंने सेकंड हाफ में भी ट्रेड करी है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा पीएनएल दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे 270 रुपीज़ प्लस में, यानी कि ब्रेक इवन समथिंग। 2 ट्रेड है। ट्रेड का ब्रेक डाउन अगर मैं आपको दूँ तो आप देखेंगे, तो सबसे पहली ट्रेड कॉल साइड की तरफ, आज दोनों ही ट्रेड कॉल साइड की तरफ बनाएंगे। सबसे पहली ट्रेड आप देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस है एंड सेकंड ट्रेड में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। तो ये दोनों ही ट्रेड लगभग ब्रेक इवन सी एग्जिट है। इसमें थोड़ा बहुत 2-3 रुपये माइनस है, इसमें 2-3 रुपये प्लस है। अब आज की अगर ट्रेड की बात करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे हुई है। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे, मार्केट जो है कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होके सस्टेन किया, आप देखेंगे। मैं ओपन होते ही तुरंत ट्रेड नहीं लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं वेट करना प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे 2-3 कैंडल सस्टेन करने के बाद ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसमें नीचे जाने का मार्केट ने कोशिश किया, बट मार्केट पहली कैंडल के 50% से यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया। रिट्रेसमेंट देने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड की तरफ होल्ड करने लगा, तो मैंने यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेने का एक व्यू बना लिया था। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ कहीं पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मैंने इस कैंडल के आसपास ट्रेड कर लिया। बट आप किस्मत बोल सकते हो या प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, मैंने इस कैंडल के आसपास लगभग एंट्री ली। तो यहाँ पे एंट्री लेते ही मार्केट थोड़ा सा मेरे फेवर में गया एंड देन यहाँ पे जैसे ही रिवर्स किया, मैं कोस्ट टू कोस्ट या 1-2 रुपीज़ लॉस में निकल गया एंड मार्केट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी ले जाता है एंड उसके बाद मोमेंटम दिया है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली ऑप्शन के प्राइस के अंदर दिखाऊं तो आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल के अंदर मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, तो मैंने इस वाली कैंडल के आसपास 184 के एवरेज प्राइस पे एंट्री कर ली थी। अगर आपको मैं एग्जैक्टली टाइमिंग दिखाऊं तो आप देखेंगे 956 वाली कैंडल पे थोड़ा सा मार्केट फेवर में गया। फेवर में जाने के बाद अगर आप ये रेड कैंडल देखेंगे तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तो ये काफ़ी स्पाइक के साथ या सडन ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हुई, तो मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया। क्योंकि मेरी थ्योरी यही है या मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ कि मार्केट में मैं जहाँ से मैंने एंट्री ली है वहाँ से मोमेंटम आना चाहिए। अगर मार्केट मेरे थोड़ा बहुत फेवर में चला गया तो फिर मैं अपने एसएल को ब्रेक इवन करके आराम से वेट कर सकता हूँ, पर मेरे एंट्री लेती थोड़ा सा फेवर में गया तो उसके बाद मैं एसएल जो है देना प्रीफर नहीं करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट कंप्लीटली मेरा एसएल ले जाता एंड उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर साइड की तरफ गया है। तो ये ट्रेड मेरी यहाँ पे एग्जिट हो गई। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे 184 के ऊपर ये बाइंग है एंड 181.87 पे एग्जिट। आप देखेंगे टाइमिंग अगर आप देखेंगे 956 पे एंट्री है, 958 पे एग्जिट है। सेकंड ट्रेड आप देखेंगे वो देखेंगे लगभग 1:32 पे, लगभग 1:30 बजे के आसपास ये ट्रेड हुई है। ये भी दोनों कॉल साइड की तरफ है, इसका मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। तो उसके बाद मार्केट में मैंने वेट करना प्रीफर किया कि देखते हैं मार्केट किधर जाता है ऊपर साइड की तरफ। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये मार्केट चला गया ना तो वेट मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद मैंने वेट किया कि अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली उसका तो मेरा एसएल ले गया एंड उसके बाद मार्केट अब चला गया, तो अभी तो यहाँ पे नहीं घुसूंगा कि मार्केट के अंदर बीच के अंदर। तो फिर मैंने वेट करना प्रीफर किया। यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी। आप देखेंगे पूरे बाइंग मोमेंटम को मार्केट नीचे जाके सेलिंग साइड की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे इतना मोमेंटम नहीं था। उसके बाद मैंने वेट किया, सोचा अगर सेकंड हाफ में कोई मोमेंटम मिलता है तो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप मार्केट ने अच्छे खासे ब्रेकआउट की कोशिश करी, बट मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली। फिर मार्केट डाउन है, काफ़ी हेल्दी रेड कैंडल्स, लेकिन उसके बाद का मार्केट इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जो सस्टेन करने लगा, आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट सेलिंग साइड में जाने की कोशिश करी, फिर से रिकवरी, फिर से सेलिंग साइड, लेकिन फिर यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक डाउन देता तो मैं पुट साइड की तरफ ट्रेड लेता। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मार्केट यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मैं यहाँ कहीं पे मैंने मार्केट में फिर से देखना स्टार्ट किया। तो मेरा कोई व्यू बना के नहीं था क्योंकि मार्केट दोनों तरफ ही नहीं जा पा रहा था। आप देखेंगे मार्केट अब गया स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, लेकिन रेड डाउन साइड की तरफ भी मार्केट नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद जैसे ही मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला, तो उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री बना ली। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ पे हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे हुई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी एंट्री लगभग इस कैंडल के आसपास, मैं आपको फिर से टाइमिंग दिखा देता हूँ। 1:32 वाली कैंडल पे मेरी एंट्री हुई थी। अगर आप कैंडल देखेंगे यहाँ पे 1:32 लगभग इस कैंडल के आसपास मेरी एंट्री। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा
मेरे अगेंस्ट गया। इन देन आप देखेंगे सडन मार्केट में जो स्पाइक एक्सपेक्टेड थी वो स्पाइक यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली। स्पाइक देखने के बाद देखेंगे तो जितना तेजी से ये अपसाइड की तरफ गया उतना ही तेजी से ये डाउन साइड की तरफ गया है। तो मैंने यहाँ कहीं पे जैसे ही ब्रेक इवन आया 1-2 रुपए ऊपर यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया अगर आप देखेंगे। सो 32 पे एंट्री है एंड 44 पे लगभग 12 मिनट तक इस ट्रेड को होल्ड किया गया एंड आप देखेंगे 1-2 रुपए ऊपर नीचे एंड उसके बाद का मार्केट आप देखेंगे। सो इसको बाइंग साइड की तरफ अगर जाना होता तो ये यहाँ से चला जाता, लेकिन उसके बाद ये फिर से डाउन एंड फिर से यहाँ पे ब्रेक इवन एंड यहाँ पे भी ये ट्राई कर रहा था, उसके बाद तुरंत ये यहाँ से भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यही है, अभी तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।